जन्म में हमारा साथ बस इतना ही था अमृता, नहीं था अमृता। यही है असली कनिष्क। हमारा दुख और परेशानी देख इनकी आंखों में आंसू आ गए। यही सच्चे दोस्त की पहचान है। हम जान गए हैं कि तुम ही असली कनिष्क हो। कनिष्क अपने असली रूप में क्यों नहीं आ रहे? हम इस आकृति को बदल क्यों नहीं पा रहे? तुमने असली कनिष्क को तो पहचान लिया, किंतु तुम उसकी इस आकृति को बदल नहीं सकती। यदि तुम सचमुच में कनिष्क को जिंदा करना चाहती हो तो उसे इस जलाकृति से उसे असली आकार में लाना होगा, और उसके लिए तुम्हें अमृत जलम पूजा करनी होगी। आज से 7 दिन के बाद शुक्ल पक्ष की रात्रि तीसरे पहर तुम्हें यह पूजा प्रारंभ करनी होगी। उसके पश्चात ही तुम्हारा कनिष्क जिंदा हो पाएगा, वरना कनिष्क को कोई भी जिंदा नहीं कर पाएगा। वो इस मृत्यु लोक में कैद रह जाएगा। नागलोक, नागलोक, नागदंश, नागदंश, शेषनाग, शेषनाग। मेरी कामयाबी का दरवाजा मेरे सामने है, लेकिन हमारे पास चाबी नहीं है। ये गुप्त शब्द क्या हो सकता है? आखिर इस अमृता ने क्या शब्द सोचा होगा जो मेरी समझ में नहीं आ रहा? अमृता, अमृता, अर्जुन, अर्जुन, नागरानी, नागरानी, नागदेव, नागदेव, विषकन्या, विषकन्या। क्या करूं, क्या करूं? जहां बुद्धि काम ना आए वहां शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर मैंने शक्ति का इस्तेमाल किया तो कामाक्षी को पता चल जाएगा कि मुझे अमृता ने नहीं भेजा है। लेकिन अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। मुझे ये नागमणि हर हालत में चाहिए। इस नागमणि को पाने के लिए मुझे अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसका मतलब तुम्हें महारानी ने नहीं भेजा। धोखा देना चाहती थी तुम हमें? कैसी बातें कर रहे हैं रानी साहब? हमारे को अमृता जी नहीं भेजे हुए। झूठ! सैनिकों, अगर तुम्हें महारानी अमृता ने भेजा होता तो तुम्हें वो गुप्त शब्द जरूर बताया होता। सच सच बताओ, कौन हो तुम? बताओ, वरना बंदी बना ली जाओगी। दिखाओ अपना असली रूप, दिखाओ अपना असली रूप।
बस त्रिवेणी, थोड़ा इंतजार और संभाल अपने बेचैन मन को। अभी से ये हाल है तो मणि हाथ लगने के बाद क्या होगा? बस एक बार मणि हमारे हाथ लग जाए तो हम उस नागिन को अर्जुन की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देंगे। मार देगी सुरम्या उसे, मार देगी। स्वागत है विजयी होकर लौटी सुरम्या का। आज हमें नागमणि मिल जाएगी और आपको आपके दुश्मन अमृता। लाइए मणि, दीजिए हमें, दीजिए ना मणि हमें। हम मणि नहीं ला पाए। नहीं लाए? क्यों नहीं ला पाए? हम इतनी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे मणि का। कितने सपने बुन डाले हमने इस बीच, और आपने आसानी से कह दिया कि मणि नहीं लाए। हमें नागमणि चाहिए अभी और इसी वक्त। चांद 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 चांद। हमें भी हारना पसंद नहीं, पर हम क्या करते? अमृता ने वो नागमणि एक वृक्ष में छुपा रखी और उस मणि को पाने का एक गुप्त संकेत शब्द है जो हम नहीं जानते कि वो क्या है। पता नहीं किसकी नजर लगी है, कौन देता है हमें बद्दुआएं कि हमें मणि मिलते मिलते रह जाती है। न जाने हमारे बेटे की अंतिम इच्छा हम कब पूरी कर पाएंगे। भूल जाइए उस मणि, भूल जाइए उस मणि। पहले तो वो मणि हासिल करना आपके लिए मुश्किल है, लेकिन अब वो नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि अमृता ने कनिष्क को पुनर्जीवित कर लिया है और अब कनिष्क इतना शक्तिशाली हो चुका है कि उसे कोई नहीं हरा सकता। पर हमारे पास एक रास्ता है जिससे हम नागमणि भी हासिल कर सकते हैं और अमृता को खत्म भी कर सकते हैं। ऐसा कौन सा रास्ता है? कौन कर सकता है ऐसा? प्रचंड लोक के वो तीनों प्राणी। हम लोगों के साथ होने का फायदा? वो तीनों कनिष्क का मुकाबला करेंगे और सुरमया अमृता को खत्म करके उससे वो नागमणि हासिल कर लेंगे। ये सही कह रही है तुम। ये सौदा हमें फायदे का लगता है। ठीक है, हम उनसे मिलने के लिए तैयार हैं। अमृता कहाँ रह गई? लगता है इंतजार का नाम हमारे नसीब में लिखा है। कहाँ रह गई अमृता? अर्जुन, आ गई आप? कहाँ रह गई थी हमारी रहस्यमय बीवी? हम और रहस्य में नहीं रहेंगे क्योंकि हमारी जिंदगी के सारे राज हम आज खोल लेंगे। अरे मैंने अमृता, तो मजाक कर रहे थे। हम नहीं चाहते कि हमारे बीच में कोई भी गलतफहमी रहे, इसीलिए आज हम आपको सब कुछ बता देंगे। अर्जुन, नाग और इंसानों की दुनिया अलग अलग होती है और हम नाग इंसानों की दुनिया में कभी प्रवेश नहीं करते जब तक कि कोई इंसान हमारी जिंदगी में दखल ना दे। हम अपनी माँ और पिताजी के साथ बहुत खुश थे, बहुत खुश।
कि एक दिन रुद्र काकासा मौत की आंधी बनकर हमारी जिंदगी में आ गए। किसने ये किया है? शहरी इंसान। और फिर हमने कसम खाई कि हम अपने पिताजी और मां की मौत का बदला जरूर लेंगे। लेकिन तब तक हमारी शक्तियां पर्याप्त नहीं थी, इसीलिए हमें अपना बाल रूप धारण करना पड़ा। और एक दिन मंदिर में हमें 2 फरिश्ते मिले जिन्होंने हमें गोद लिया। हमारी जिंदगी सुख से बीत रही थी। बाल रूप से बड़े होने तक हम उसी घर में रहना चाहते थे, लेकिन वो दुष्ट तांत्रिक मणि की लालच में और हमें पकड़ने के लिए एक दिन जय माता। हमारी बहन परी की जान बचाने के लिए हम बुआसा के साथ गांव आ पहुंचे। गांव में वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन आप हमारी जिंदगी में आए। आपने हमारे दिल में प्यार जगाया और ना चाहते हुए भी हम धीरे धीरे आपकी तरफ खींचे चले आए। हम आपके साथ बहुत खुश थे अर्जुन। जिंदगी सुकून के साथ बीत रही थी कि एक दिन अचानक हमें ये पता चला कि हमारे पिताजी के असली कातिल रुद्र काकासा है। अब तक छुपोगी तुम हमारी नजर से नागिन। एक न एक दिन ये सच हमारे सामने आना ही था। तुम्हें मारकर अपने पिताजी की आत्मा को शांति देंगे। तराजू के एक पलड़े में था आपके प्रति हमारा प्यार और इस घर के प्रति हमारा कर्तव्य, और दूसरे पलड़े में नागलोक के प्रति हमारा फर्ज। हमें अपने पिताजी और मां की मौत का बदला लेना था और हमने वही किया। हमने रुद्र काकासा अपना फर्ज तो हमने निभा लिया, लेकिन उसके साथ बहुत कुछ खोया। अपनी मां को खोया, आपका प्यार खोया और इस घर का विश्वास भी खोया। तो ये थी वो सारी अग्नि परीक्षाएं जो हमने दी है अपना फर्ज निभाने के लिए और आपका प्यार पाने के लिए। अब आपको कोई और परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। नहीं अर्जुन, अब भी कुछ ऐसे दुश्मन हैं जो मणि के पीछे पड़े हैं और मणि की रक्षा के लिए ही हम बार बार आपको बिना बताए कहीं चले जाते हैं। तो कोई बात नहीं, आप मणि की रक्षा कीजिए। जिंदगी के हर कदम पर आपका अर्जुन आपके साथ है और हमें आप पर पूरा विश्वास है अमृता। ये सब कैसे हो गया मर्जारिका? ना कनिष्क हमारे हाथ लगा और ना मणि। कनिष्क हमारे साथ हो या ना हो, नागमणि हमें जरूर मिलेगी। कैसे? मेरे प्यार का जल पंछी को फंसाने में कामयाब रहा। कनक हमारा साथ देने को तैयार हो गई है और उसने नागरानी को भी हमारी मदद करने के लिए तैयार कर लिया है। क्या? हाँ, नागरानी ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। कहीं इसमें उनकी कोई चाल तो नहीं?
नहीं, क्योंकि उसे खुद हमारी जरूरत है। फिर तो हमें फौरन नागलोक जाना चाहिए। एक बार मणि हाथ आ जाए फिर उस अमृता को बहुत बुरी मौत दूंगी मैं। उसके कारण कई बार मुझे हार का सामना करना पड़ा है, पर इस बार उसकी मौत के साथ जश्न बनाऊंगी मैं। सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा कि तुमने कहा था। चलिए, ये तो खुशखबरी है। आज आप अपना भविष्य नहीं देखना चाहती? भविष्य जानकर क्या करेंगे? सब कुछ ठीक ही तो है, कोई परेशानी नहीं है, बस खुशियां ही खुशियां है। एक काम करते हैं, हम आपके भविष्य में और कितनी खुशियां हैं वो देखते हैं, ठीक है? आइए। ठीक। हम आपके भविष्य में और कितनी खुशियां हैं वो देखते हैं, ठीक है? आइए। ठीक। समझ में नहीं आ रहा है कि त्रिवेणी ने हमें नागलोक क्यों बुलाया। लगता है उसे हमारी शक्तियों का अंदाजा हो और हमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। ये क्या हो रहा है? नागलोक में बुलाना हमें कहीं फंसाने का जाल तो नहीं था? बस इतनी ही शक्ति है आप सभी में। इसी शक्ति के घमंड में ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नागमणि हासिल करने निकल पड़े थे। मणि हासिल करना बच्चों का खेल नहीं है। आप सभी को यह साबित करना होगा कि आप सब मणि प्राप्त करने के काबिल हैं। हमारा साथ चाहते हो तो सबसे पहले इस नागपाश शक्ति की कैद से आप लोगों को बाहर आना होगा। कर पाओगे? उम्मीद है हमारे बारे में आपकी राय बदल गई होगी। बिल्कुल नहीं, हम जानते थे कि आप शक्तिशाली हैं और आज आपने साबित भी कर दिया। तो क्या फैसला आपका? यही कि हम सबको मिल जाना चाहिए। अंबालिका देख रही है कि आप दोनों की खुशियों के बीच कोई तीसरा आने वाला है। ये आप ही की परछाई होगी और ये परछाई आपको एक दूसरे से अलग कर देगी। किसकी बात कर रही हो तुम अंबालिका? कौन होगी हमारी परछाई? कौन आएगा हमारे और अर्जुन के बीच? हमें नहीं पता, लेकिन हमने जो कह दिया सो कह दिया और अंबालिका की बात कभी गलत नहीं होती। वो तीसरा आप दोनों के बीच जरूर आएगा।
अंबालिका ने कहा है तो होगा जरूर, पर हम भी तैयार हैं। वो आएगा और मुंह की खाकर लौट जाएगा। अब हमारे और अर्जुन के बीच हवा भी नहीं आने देंगे। वो चाहे जो भी हो अंबालिका, वो कुछ नहीं कर पाएगा। बड़ी मुश्किल से हमने अर्जुन को पाया, इतनी आसानी से हम उन्हें खोने नहीं देंगे। कोशिश करके देख ले सारे दुश्मन, पर कुछ नहीं होगा। फिर चाहे वो दादी साई क्यों ना, या फिर प्रचंड लोग के वो तीनों दुश्मन, हमारे और अर्जुन के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं।